हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ओके, सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो JKSSB जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें सबको पता है लाइक ये एग्ज़ाम कितना आउट ऑफ द ब्लू डाल दिया था JKSSB में। ठीक है, 2026 के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए थे उसके सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। और अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था और उसके बाद जो मैंने घर आके अपना एनालिसिस किया, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली JKSSB ने फ़ाइनल आंसर की डाली गई है, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कार्ड किए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर्स के साथ बताया। सो वो भी हम देखेंगे कि मेरा क्या स्कोर। सो मेरी फर्स्ट सेक्शन मैथ्स की आई थी। जैसा आप देख रहे हो मैंने मैथ्स को कुछ कुछ सॉल्व किया था, क्वेश्चंस जो उस ऑन द स्पॉट में से सॉल्व हो रहा था। बट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत सी सिली सी मिस्टेक भी कर दी हुई है। नेक्स्ट इसके बाद भी मैंने ट्राई किया था क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट पूरा आंसर निकालने के बाद भी जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे मैं अटक जाती थी। सो रीजनिंग आई वॉज एबल टू डू। देन दिस इज़ GK सेक्शन that we will discuss at the last. So these the questions that I've marked with the blue marker, blue highlighted. Basically, these are the correct answers that I've mentioned in the answer key by the JKSSB. Okay, so as you can see, I have attempted around 49 questions. I have attempted in this paper. So I was able to attempt the maths, reasoning, GK एंड इंग्लिश सेक्शन, बट कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। बट ये जैसे ये जो है बिल्कुल ब्लैंक शीट है, ये तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। देन इंग्लिश के स्टार्टिंग क्वेश्चंस में वो कैप थे, जैसे ये आप देख रहे हो वो कैप था। सो ये काफ़ी ट्रिकी वो कैप डाली थी, मतलब ऐसे वो कैप बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे हैं, यू कैन सी एक वर्ड दिया है और वहाँ पे उसका बोला हुआ है लाइक क्लोजेस्ट एंटोनिम निकालने के लिए। ठीक है, सो क्लोजेस्ट एंटोनिम पूछ रहे हैं वो निकालने के लिए। सो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जब आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं बट उसमें से आपको एलिमिनेशन नहीं लग पाता है यहाँ पे। सो ये मैंने घर आके एनालाइज़ किया था और उन वर्ड्स को फिर मैंने उनका मीनिंग निकाला था। जैसे यहाँ पे देखो एंटोनिम में भी वो बोल रहा है बेस्ट एंटोनिम निकालो। सो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार बेस्ट कैसे होगा, मतलब उसमें ये बहुत नियरेस्ट वर्ड्स दिए थे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रहा था इंग्लिश की वो कैप सेक्शन में। और फिर मैंने घर आके इनके बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग देखे थे, दैट हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट। नाउ दिस क्वेश्चन में इक्वानिमस का उन्होंने प्रिसाइज एंटोनिम पूछा है। सो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था और प्रेशर के चक्कर में लास्ट के 5 मिनट्स में अटैम्प्ट किया, उसमें मेरा पंक्चुएशन भी गलत हो गया। घर आके मैं देखती हूँ अरे यार ये तो इतना ईजी था। और ये है लाइक होमोनिम क्वेश्चन। फॉर 1 मिनट आई वॉज टोटली ब्लैंक कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लाइक इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दी हुई थी, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि इतने कम टाइम में हम जस्टिस कर सके पेपर के साथ, तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और उसके बाद ये सारा बाद में फिर मैंने घर आके प्रॉपर एनालिसिस किया है कि कैसे कहाँ से एलिमिनेट करके कैसे पेपर के अटेम्प्ट करना था, कैसे उस तक हमें पहुंचना था। तो ये ओवरऑल एक व्यू था पेपर का। ओके, सो मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं जो मैंने एनालाइज किया था, बट अभी क्या हुआ है कि डिस्कार्डेड उन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं और फाइनल आंसर की आउट की है JKSSB में। तो उसके रिस्पेक्ट में हो सकता है कि अप डाउन कुछ हो जाए, तो वो अभी चेक करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ द कंप्यूटर सेक्शन। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने एलिमिनेशन करके निकाल लिए थे कंप्यूटर के, बट कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स है। लाइक ये क्वेश्चन देखो, जीके का क्वेश्चन था, JNK की जीके।
तो इनमें 2 तो मुझे श्योर थे, 100% आई नो। थर्ड पॉइंट पे मुझे आता था, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी थी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो बाकी जितना मुझे आता था मैंने ये क्रोनोलॉजिकल दिखाना था यहाँ पे, ये मैंने साइड पे पूरा क्रोनोलॉजी बनाई है, फिर उसका मार्क किया है। यहाँ पे भी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। सो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आपको आइडिया नहीं था, वो तो टोटली स्किप ही करने चाहिए थे और मैंने वैसा ही किया था। और जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट पूछी थी, तो अब टेंटेटिव लिस्ट तो कोई लर्न करके गया नहीं रहा, तो मैंने यूनेस्को की साइट्स पढ़ी थी, तो मुझे वो साइट्स आती थी, मैंने उसी में देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी साइट है, तो उसी को एलिमिनेशन के थ्रू मैं इस पॉइंट तक पहुँच गई। ठीक है, उसके बाद ये तो किसी को आता ही नहीं था ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का, इवन कि मैंने यूपीएससी के नोट्स में देखे, मुझे इसमें ये फर्स्ट वाला दिखा ही नहीं कहीं पे। ये जो पूना पैक्ट वाला था ये तो इजीली जिसने क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी उसने कर लिया। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे लाइक ये 12 इन 13, इसमें तो मैंने बिल्कुल सिली सी मिस्टेक की है, और व्हाट कैन आई से नाउ। उसके बाद मैथ्स के कुछ जो मेरे से हो पा रहे थे मैंने वो किए ना। अभी JKSSB ने फ़ाइनल की निकाल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो चेक किया है मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन जो मैंने गलत अटैम्प्ट किया था वो डिस्कार्ड हो गया है ना। अब देखते हैं उसमें मेरे मार्क्स में कितने चेंज आते हैं। पहले तो मेरे 34 मार्क्स बन रहे थे, बट अब उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी मेरे मार्क्स में, तो देखते हैं कि टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाता है या नहीं। So kindly stay tuned to my channel and please like, share and subscribe and show some love and support to me. Thank you.